के 8वां क्लास के प्रश्नावली 3.2 के पहला प्रश्न में दिया है कि समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर इतना, तो अब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। देखिए इसमें कितना कोण बना हुआ है, 4 कोण, तो इसमें 2 कोण दिया है और 2 बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये चतुर्भुज कौन सा है। तो ये चतुर्भुज कौन सा है, तो ये है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है जो पहले जानिए। तो ये समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो जो रेखा होता है समांतर, दो भुजा जो समांतर होता है, ये देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये दूसरे कहीं काटेगा, ये दोनों जो भुजा है ये समांतर है, कहीं पे नहीं काटेगा। और ये जो ये है आगे जाकर के कट कर देगा, ऐसे जाएगा आगे, देखिए ये दोनों भुजा आगे जाकर के कट कर देगा। तो इसमें क्या कहता है कि जो समांतर भुजाएं हैं, जो मतलब कि कहीं जाकर कट नहीं करेगी, उसके आमने सामने का कोण जो होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। देखिए तो ये हुआ ना, ये आमने सामने का, तो इसको बोलते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो समलंब चतुर्भुज है और जो दो भुजा समांतर हैं उसके सम्मुख जो कोण होते हैं उसका योग होता है 180 डिग्री। तो कैसे, ए और कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी दोनों सम्मुख कोण है, तो दोनों का योग होता है 180 डिग्री। कोण बी कोण सी, कोण बी और प्लस कोण सी दोनों सम्मुख कोण है, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण डी में आपको कोण ए दिया हुआ है और डी निकालना ही था, तो कोण ए के जगह पे रख देंगे प्लस कोण डी 180। अब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कोण डी बराबर 180 माइनस 100, कोण डी बराबर 180 में से सो गया तो 80 डिग्री। तो यानी कि हमें ये वाला ज्ञात हो गया, ये वाला ज्ञात हो गया कितना डिग्री 80 डिग्री। अब ज्ञात करना है क्या सी। तो देखिए यहाँ पे ये वाला सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी पता ही है कि 110 और कोण सी कितना है, तो कोण सी तो निकालना ही बराबर, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये क्या है, तो ये कोण को दर्शाया जाता है इस तरह से। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 110, तो कोण सी बराबर 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 में से 10 गए 70 डिग्री, यानी कोण सी निकल गया 70 डिग्री। कोण डी निकल गया इतना आंसर, कोण सी निकल गया इतना, ये कोण सी निकल गया 70 डिग्री और ये कोण डी इतना निकल गया। तो ये बस दोनों कोण पूछ रहा था जो निकल गया। देखिए दूसरा प्रश्न इस तरह का प्रश्न रहता है, तो पहले ध्यान से पढ़िए समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या ज्ञात करना है, तब आसानी से बन जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं इतना इतना के अनुपात में है, यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है तब उस समांतर चतुर्भुज के परिमिति क्या होगी। देखिए तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है कि क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो इक्वल होता है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसान मतलब आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी हो गया, और ए डी बराबर बी सी, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी। अब जो देखिए दिया हुआ क्या है जो समझिए, दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं इतना इतना के अनुपात में है, मतलब कि अनुपात दिया है उसका मतलब है कि जो भी निकलेगा ना, अगर हम 3:2 दिया है, अगर हम इसको मानते हैं 3 इसको मानते हैं 2, तो जो भी निकलेगा ना वो उतना के गुना में निकलेगा। जैसे कि ये जो भी निकलेगा ना 3 के गुना में तो 3x, ये जो निकलेगा ना 2 के गुना में तो 2x। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये अनुपात जो दिया हुआ रहता है उसका देने का मतलब होगा कि यहाँ पे जो भी भुजा निकलेगा वो 3 के गुना में निकलेगा, और ये जो भी निकलेगा 2 के गुना। इसको चाहते तो 2 मान लेते, इसको चाहते तो 3 मान लेते, इसको 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। अब देखिए ए बी बराबर 3x क्या माने हैं,
ए बी बराबर माने हैं 3x, क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं ना दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ था तो x मान लिए। फिर BC बराबर मान लिए 2x, ठीक है। अब जो है बोल रहा है कि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, मतलब एगो दे भी दिया है कि पहली जो है 6 सेंटीमीटर है, तो हम पहले इसको माने थे 3x, तो इसको दे भी दिया है कि ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। अब जो है ए बी के जगह पे हम 3x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखना है कि ए बी तो दिया हुआ है, तो ए बी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें इससे x ज्ञात हो गया कि x हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो x जब ज्ञात हो गया है तो इसी से हम BC नहीं ज्ञात कर सकते हैं, BC में क्या है, 2x है, यानी 2 के गुणांक में होगा, तो BC भी ज्ञात कर लेते हैं, BC बराबर 2x। तो x के जगह पे सिर्फ रख देना है कितना, 2, BC बराबर 2 गुने 2, तो BC बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर, BC बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे पहली आसन भुजाएं खुद दिया हुआ है, तो ये पहली आसन भुजाएं ए बी बराबर इतना दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहली भुजा, शॉर्टकट में लिख देते हैं, कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या निकाल लिए हैं, दूसरी निकाल लिए हैं 4 सेंटीमीटर। ये तो यानी कि क्या निकला, ए बी और क्या निकला, BC, ए बी और BC हम निकाल लिए। अब क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अब कह रहा है कि परिमिति क्या होगी, ये जो समांतर चतुर्भुज है उसका अब परिमिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला जानिए कि समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का परिमिति, समांतर चतुर्भुज का परिमिति बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसमें ये हो गया एल, ये हो गया बी, तो एल यानी कि ये BC, तो BC कितना आया है, BC आया 4, 2 इंटू 4 प्लस बी कितना आया है, तो बी कितना दिया हुआ था, पहला आसान भुजाएं 6 आ गया, 2 इंटू 4 और 6 10, 10 इसके साथ गुना में है, 2 गुना 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरा का सवाल। तीसरा प्रश्न में है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण दे दिया है 120 डिग्री, तो बाकी उसको तीनों कोणों का जो मान होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तिरछा तिरछी जो कोण का वैल्यू होता है ना वो इक्वल होता है, तो कोण ए जो होगा वही कोण सी होगा, कोण डी जो होगा वही कोण बी होगा, तिरछा तिरछी जो भी होगा कोण इक्वल होगा, तो कोण ए जो भी होगा वही सी होगा, कोण बी जो होगा वही डी होगा। तो आपको यहाँ पे दो कोण तो निकल गया कि कोण ए कितना निकला, तो कोण ए तो दिया हुआ है 120 डिग्री, और उसी के बराबर कौन सी होगा, तो कौन सी कितना हो जाएगा, तो कौन सी भी हो जाएगा 120 डिग्री, निकल गया। अब निकालना है बी और डी। अब एक बात बताइए, बी और बराबर डी है, बी बराबर डी है, बस इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन बी बराबर कौन डी है, यानी बी के जगह पे हम डी को यूज कर सकते हैं। तो दूसरा बात समझिए, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है 360 डिग्री, सॉरी चारों कोणों का 1 2 3 4 ए बी सी डी, चारों कोणों का योग जो होता है कितना होता है 360 डिग्री। कोण को ऐसे दर्शाया जाता है, तो देखिए कोण ए तो पता है 120 डिग्री, तो कोण ए की जगह पे 120 लिख दिए। कोण बी को तो नहीं पता है तो लिख देते हैं कोण बी प्लस कोण सी का पता है, हाँ पता है 120 डिग्री, कोण डी, तो देखिए यहीं पे आपको सोचना है कि कोण बी बराबर कोण डी लिखा हुआ है, कोण बी जितना होगा उतना ही कोण डी होगा, तो डी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोण बी लिख देंगे। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए डी के जगह पे हम बी भी लिख सकते हैं। अब इसको योग करेंगे तो 120 कितना हो जाएगा 240 डिग्री, प्लस कोण बी 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री, जैसे x प्लस x होता है तो 2x होता है, तो कोण बी प्लस कोण बी तो 2 कोण बी, ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर 360, 240 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर 360 में से 240 गया
0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री। कोण बी बराबर 2 इधर गुना में उधर गया तो भागा में 120/2, ये कट गया 60। कोण बी का मान आ गया 60 डिग्री। देखिए तो कोण बी निकल गया कितना, तो कोण बी निकल गया 60 डिग्री। तो अब बताइए कोण बी बराबर कोण डी है, तो कोण बी निकल गया 60 डिग्री, तो कोण डी की होगा, तो कोण डी भी उतना ही ना होगा, क्योंकि दोनों क्या बोले इक्वल होता है। तो कोण ए कोण सी देखिए ये निकल गया 120 डिग्री 120 डिग्री, और कोण बी कोण डी कितना निकल गया 60 डिग्री 60 डिग्री। अब चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 360 ही आएगा। ये निकल गया चारों कोणों का मान।